हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में अब तक 3 चैप्टर को पढ़ लिया है। पहला था हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट किया गया। उसके जो टाइप्स थी ऑब्वियसली इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी उसके क्वेश्चन थे, टाइप्स हुए थे और संबंधित जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज में भी जितने भी टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप थे जिससे हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा नया चैप्टर होगा औसत। तो आज हम लोग क्या करेंगे, औसत के बारे में पहले क्या होता है, औसत क्या होता है उसे जानेंगे और इसमें कितने टाइप होते हैं उसको देखेंगे और जितने इंपॉर्टेंट टाइप हो गए और जो क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंस उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं औसत या एवरेज होता क्या है। सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त योगफल जो होता है, प्राप्त जो भागफल होता है वही क्या होता है, उस संख्या का औसत या मध्यमान कहलाता है। ठीक है, चलिए औसत का फॉर्मूला देख लेते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। चलिए अब हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो हमारा टाइप 1 क्या है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या फिर निकल जाए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया गया तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस को 2 टाइप से हम सॉल्व करेंगे। एक क्या होगा फार्मूला से, एक हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्व संख्या। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है, नए व्यक्ति की आयु बराबर होगा नया औसत प्लस माइनस। अगर हमारा वृद्धि होता है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, कमी होगा तो क्या करेंगे माइनस गुणे पूर्व संख्या, मतलब पहले की क्या संख्या थी। ठीक है, अब देखिए नया औसत हमारा क्या होगा, पहले क्या था 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 30 वर्ष। कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। पहले 30 था उसमें 1 वर्ष की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, क्या कर लेंगे हम लोग वृद्धि कर लेंगे। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है 1 की है। उसके बाद गुणे पूर्व संख्या क्या थी, पहले संख्या कितने सदस्य थे पहले 10 थे। ठीक है, पहले सदस्य कितने थे 10 थे। क्या करेंगे 10, इसको सॉल्व करेंगे 10 31 गुणे 10 बराबर 31 और 10 कितना हो जाएगा 41। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट से। ठीक है, 10 सदस्यों की औसत कितनी है 30 वर्ष, मतलब 10 सदस्यों का योग, 10 सदस्यों का योग बराबर हो जाएगा 30 है, तो 10 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 300। उसके बाद एक सदस्य उसमें क्या हो रहा है और ऐड हो जा रहे हैं, कितने हो जाएंगे 11 सदस्य योग का योग बराबर हो जाएगा कितना बढ़ रहे हैं, एक उससे बढ़ जा रहा है 30 और एक कितना हो जाएगा 31। तो 11 गुणे 31 जो जाएगा 11 के 11 11 35 और 1 34। अब देखो ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है 41 और 41 क्या हो जाएगा नए व्यक्ति की आयु। ठीक है, नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी 41 वर्ष। चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु
12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, मान लीजिए लड़के की आयु बराबर हो जाएगा पुराना औसत प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणे नई संख्या। ठीक है, लड़के की आयु बराबर होगा पुराने औसत। अगर देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और वृद्धि के लिए क्या करेंगे, माइनस गुणे नई संख्या। ठीक है, चलिए पुराना औसत हमारा क्या है 12, फिर उसके बाद प्लस क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितने की कमी हो रही है, 0.2 गुणे नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी 20 है, तो 20 में से एक लोग कम हो रहे हैं, 20 लड़के हैं, 20 लड़के में एक लड़के कम हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 19 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या चलेगा, बोर्ड बस चलेगा, 12 प्लस 19 गुना 38 3.8, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15.8। तो लड़के की आयु बराबर कितना हो जाएगा, लड़के की आयु बराबर 15.8। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न को हम देखते हैं ट्रिक से। कितना दिया हुआ है, 20 लड़के की औसत कितनी हो रही है 12, तो 20 गुणे 12 कितना हो जाएगा 5 24 240। उसके बाद कमी हो रही है, कितने लड़के हो जाएंगे, एक लड़के कमी हो रही है, कितना 19। औसत आयु में कितनी कमी हो रही है, 12 में घटाएंगे तो हो जाएगा 11.8, मतलब 19 गुणे 11.8 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 9 × 72 7, 9 × 9 7 16, 9 × 9 और 1 10, 8 1 1 2 4 2 और 2, एक अंक के बाद 0, 224.2 जाएगा 224.2। इसमें क्या करेंगे, जो नया बच्चा है या फिर लिखेंगे इसमें लड़के की आयु बराबर, जो लड़का यहाँ जा चुका है, स्थानांतरण जिसका हुआ है उसकी आयु बराबर लड़के की आयु बराबर, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये 9 5 1, कितना हो जाएगा 15.8। चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं, दो समूहों के योग या अंतर से बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करना। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 30 परिणामों का औसत, कितने परिणाम है 30, औसत कितना हो रहा है 20 है। ठीक है, 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत क्या है 30 है। मतलब पहला परिणाम है उसका 30 का कितना है औसत 20 है, दूसरा है 20 परिणाम का औसत कितना है 30 है। चलिए सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 परिणामों का योग बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 गुणे 20, कितना हो जाएगा 600। 20 परिणामों का औसत, 20 परिणामों का योग बराबर हो जाएगा 20 गुणे 30, कितना हो जाएगा ये भी 600। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 20 30 ये है, 20 ये है, टोटल कितने हो जाएंगे 50 परिणामों का योग बराबर हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे कितना आएगा 600 और 600 कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, ये किसका आया है 50 परिणामों का योग बराबर कितना आ गया 1200। तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए, बस इसका औसत ज्ञात करेंगे। सभी परिणामों का औसत बराबर 1200/50। क्यों, 50 क्या है कुल संख्या, हमारा फार्मूला औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या।
चलिए एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 2 बचेगा, जीरो हो जाएगा, 5 और 20, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 24। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो हमारा योग से संबंधित था। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो अंतर से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, 150 रुपए है। ठीक है, कितने मजदूर की है, 8। इस समूह से 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, 130 रुपए। 6 मजदूर की क्या है, दैनिक मजदूरी कितनी है, 130 रुपए। समूह छोड़कर चले गए तो बचे मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या हो जाएगा, 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी का योग हो जाएगा 8 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का योग बराबर 8 गुणे कितना है, एक का कितना 150 है, हो जाएगा 8 गुणे 150, ये हो जाएगा 8 0 0 8 5 40, 8 1 8 और 4 12, 1200। ठीक है, उसके बाद है इस समूह से 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक कितनी है, 130, तो 6 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का योग बराबर हो जाएगा 6 गुणे 130। 6 0 0 6 3 18, 6 6 और 1 7। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 2। ठीक है, 2 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का योग बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4। ये आ गया हमारा 2 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का योग। हमें क्या ज्ञात करना है, औसत। ठीक है, 2 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का औसत बराबर हो जाएगा हमारा 420 बटे कितने मजदूर हैं, 2, हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, तो 2 मजदूरों में की दैनिक मजदूरी का औसत कितना हो जाएगा, 210। चलिए अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 जो हमारा है वो तापमान से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन है, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का तापमान बताइए। चलिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान क्या हो रहा है, तापमान का योग बराबर कितने दिन हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 गुणे 48 बराबर हो जाएगा 4 32, 4 6 16 और 3 19, कितना हो जाएगा 192। उसके बाद है मंगलवार से शुक्रवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का तापमान का योग बराबर हो जाएगा, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, 4 गुणे कितना है हमारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 52 हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए घटाने में क्या हो रहा है, घटाएंगे 8 में से 6 2, 12 में से 19। अब देखिए हमारा किस में आएगा, ये हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये किससे कब से कब तक के बीच का है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक।
ठीक है, मंडे से फ्राइडे के बीच का हमारा जो औसत आएगा ये जो आ गया हमारा अंतर जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यदि सोमवार का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार को क्या कीजिए, अब यहाँ लिखेंगे मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू कितना है हमारा 16 डिग्री है। अब देखिए मंडे का हम दिया हुआ है, सोमवार का तापमान कितना है 42, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे 42 माइनस एफ बराबर माइनस 16, ठीक है, माइनस एफ बराबर हो जाएगा माइनस 16, ये हमारा इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 42, माइनस एफ बराबर माइनस 6 और 2 8, 4 और 1 5। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो गया, तो शुक्रवार का तापमान कितना है, शुक्रवार का तापमान हो जाएगा हमारा 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अब किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री है तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, 3 दिन का तापमान कितना हो रहा है 35, तो ये हमारा हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के तापमान का योग बराबर 3 गुणे 35 हो जाएगा, 3 × 6 15, 3 × 9 और 1 10। उसके बाद है मंगलवार से गुरुवार, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के तापमान का योग बराबर हो जाएगा 3 × 32 हो जाएगा हमारा 3 × 6 3 × 9। अब देखिए ये दोनों का अंतर, मतलब अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण से 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो घटाने पर क्या होगा हमारा 5 में से 6 घट जाएगा 15, 15 में से जाएगा 9, बस ये हो जाएगा 0, कितना आएगा हमारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हमारा अंतर आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। मतलब मंडे से थर्सडे के बीच की बात हो रही है, मतलब इस पर लिख सकते हैं मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए m बराबर कुछ नहीं पता है और ये दिया हुआ है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है। अगर मान लो हम मंडे को अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x/3 बराबर 9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 2x बराबर 9, 3x में से 2x माइनस होगा, हमारा बचेगा x/3 बराबर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x बराबर 3 × 9 27, तो ये 27 किसका आंसर आया है सोमवार। तो सोमवार का तापमान बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्लस का उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब हम लोग टाइप 4 देखते हैं। जब समूह से किसी विशेष पद का मान ज्ञात करना हो। चलिए इसमें क्वेश्चन है पहला, 12 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्या है हमारी 12 संख्या, औसत कितना है 20 है। प्रथम 5 मतलब स्टार्ट की जो हमारी 5 संख्या है उसका औसत कितना है 18 है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि 12 संख्या है, पहले से लेकर के 5 तक की जो संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 18, उसके बाद 7 से जो हमारी 12 तक की जो संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 22। अब जो हमारी ये 20 की संख्या बचेगी वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 12 × 20, हो जाएगा 12 × 24 240। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम
5 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 5 गुणे कितना दिया हुआ है 18, 18 पची कितना हो जाएगा 90। अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे योग निकालेंगे, ठीक है। तो जाएगा 6 गुणे कितना दिया हुआ है 22 हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। अब देखिए ये दोनों संख्या जोड़ेंगे, पहले क्या है हमारी प्रथम 5 संख्या और अंतिम 6 संख्या, और ये टोटल कितनी संख्या है 12 संख्या है। इसको जोड़ लेंगे 2 और ये हो जाएगा 9 3 12 और 1 122। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 240, सॉरी हो जाएगा 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 और 1 2, ठीक है। अब ये देखिए टोटल संख्या कितनी है 12 संख्याओं का योग कितना था 240। अब प्रथम 6 संख्याओं का योग 90, अंतिम 6 संख्याओं का योग 132, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 222। अब हमें कौन सी संख्या प्राप्त करनी है छठवीं संख्या। अब इसे माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8, हो जाएगा 1 0 18 हो गया। अब देखिए छठवीं संख्या बराबर हो जाएगा, छठवीं संख्या बराबर 18। यही प्रश्न पूछा छठी संख्या क्या होगी, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी 18। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 संख्याओं का औसत 15 है। कितनी संख्याओं का 30 संख्याओं का। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहले से लेकर के प्रथम जो 18 संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 10, उसके बाद जो 11 से लेकर के हमारी 29 तक की संख्या है, सॉरी 19 से लेकर के जो हमारी 29 तक की संख्या उसका औसत दिया हुआ है 20। तीसरी संख्या पूछा हुआ, तीसरी संख्या का क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 30 संख्याओं का योग बराबर 30 गुणे 15 हो जाएगा 15 45 450। उसके बाद है प्रथम 18 संख्याओं का औसत, प्रथम 18 संख्याओं का, यहां पे क्या ज्ञात करेंगे योग, ठीक है। प्रथम 18 संख्याओं का योग हो जाएगा 18 गुणे 10, 18 दाम में थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं 450 हो जाएगा। प्रथम 18 संख्याओं का योग हो जाएगा 18 दाम में 180। उसके बाद है अगली 11 संख्याओं का औसत, मतलब अगली 11 संख्याओं का योग बराबर 11 गुणे 20 हो जाएगा 11 दूनी 22 220, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें भी घटाएंगे, जो हमारा अंतर होगा वही संख्या हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 0 8 में से 8 और 2 10, 3 और 1 4 हो जाएगा, कितना आएगा घटाने पर अंतर हमारा है 50। अतः तीसरी या अंतिम संख्या पचास हो, ठीक है। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 50, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं, औसत आयु पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हमारा ए बी तथा सी की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:6:7 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी तथा सी की
आयु का योग बराबर 3 × 30 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद क्या है, माना तीनों व्यक्ति की आयु, माना तीनों व्यक्ति की आयु बराबर, माना आयु बराबर 5x, 6x और 7x है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर कितना दिया हुआ है, 90। मतलब ये पूरी सभी आयु का योग किसके बराबर है, 90। अब देखिए 5x प्लस 6x प्लस 7x, 5 के जगह 11, 11 साथ हो जाएगा हमारा 18x, 18x बराबर 90। x बराबर क्या हो जाएगा, 90/18 और 18 बचे क्या होता है 90। x की वैल्यू हमें मालूम हो गई कितनी, 5। अब देखिए सबसे बड़ी ही पूछा हुआ है, ये हो जाएगा, सबको निकाल लेते हैं हम लोग। 5x बराबर x की वैल्यू आई हुई है 5, हो जाएगा 5 व 25, अन्य की है 6x, 6 × 5 बराबर 30, 7x, 7 × 5 बराबर 35। तो सबसे बड़े की पूछा हुआ है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु तो कितनी हो जाएगी हमारी 35। अतः सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 3 भाई तथा 3 बहन की आयु का औसत, मतलब 3 भाई और 3 बहन की आयु का औसत कितना है, 32 वर्ष है। तथा भाई बहन एवं माता पिता की औसत आयु कितनी है, 39 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, 39 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 4 वर्ष अधिक है, मतलब पिता की आयु जो होगी वो माता की आयु से 4 वर्ष अधिक होगी, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 भाई तथा 3 बहन की आयु का औसत 32 वर्ष है। तो ये हो जाएगा 3 भाई तथा 3 बहन की औसत का योग अब देखिए ये 3 भाई होगा, 3 बहन, कितने हो जाएंगे 6, 6 × 32 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 19। उसके बाद है तथा भाई बहन एवं माता पिता, मतलब पूरे परिवार की औसत कितनी हो जाएगी, 39। पूरे परिवार की औसत आयु का योग बराबर, देखिए 3 भाई बहन हो गए 6, माता पिता मिला के हो जाएंगे 8, 8 × कितना दिया हुआ है 39 वर्ष हो जाएगा 8 9 72 के 2, 8 3 24, 24 7 31। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन दी हुई, पिता की आयु माता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब देखिए पहले हम जानेंगे कि पिता, माता और पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, आयु का योग, चलिए इसको करेंगे, लिखते हैं माता पिता की आयु का योग। अब देखिए ये जो इसका अंतर होगा वही माता पिता की आयु का योग हो जाएगा। अब देखिए तो घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 120। ये किसका आया है, माता पिता की आयु का योग कितना हो गया 120। उसके बाद यह पिता की आयु माता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। स्टेट कर देते हैं x + 4x,
प्लस 4x बराबर x प्लस 4 बराबर किसके है 120 के है। ठीक है, x प्लस 4 मतलब ये माता का हो गया, और जो माता की उम्र में अगर एज में 4 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा पिता का। अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 4 बराबर 120 के, 1x और 1x हो जाएगा हमारा 2x, 2x बराबर 120 माइनस, अभी देखिए हमारा प्लस में 75 करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 4, तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 116, तो x बराबर हो जाएगा 116 बटे 2, हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अठे 16, अतः माता की आयु बराबर 58 वर्ष। ठीक है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी 58 वर्ष। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।